तो कैसे हैं दोस्तों सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग क्या होंगे, ठीक होंगे। हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था। प्रॉफिट एंड लॉस में हम 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 21 से क्वेश्चन आगे करने जा रहे हैं। जो 20 से थे 20 तक थे, 20 से आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो क्लास को देखते रहिए और बने रहिए। बिल्कुल धीमे धीमे से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ते जाएंगे। हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा सवाल नहीं करनी है। हमें ये करना है कि हमें सिर्फ मेथड सीखना है। अगर हम एक बार मेथड अच्छे से सीख गए तो फिर हमें कोई सा भी सवाल आ जाए, अगर इस टाइप का आपको कोई सा भी सवाल बन जाए, किसी भी तरह का, कितनी भी संख्याएं चेंज कर ले, भाषा को घुमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमें उसका तरीका आता है करने का, मेथड आता है कि किस कॉन्सेप्ट से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम उस सवाल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है, मान लीजिए कि हमने तो ऐसे क्वेश्चन 1000 क्वेश्चनों की शीट लगा ली और हमें कॉन्सेप्ट, अगर उसमें 10 मेथड हुए, 10 टाइप के क्वेश्चन बने, तो एक आध मेथड आप भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और मेथड पे ज़्यादा ध्यान दो कि ये सवाल किस तरीके से हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। तो ये 21वां आपका क्वेश्चन है। 20वां भी ऐसा ही क्वेश्चन था जो हमने कल किया था। यह एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपये की दर से 2 रुपये में खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है। पहले क्या करता है, 3 वस्तुएं 2 रुपये में खरीदता है, फिर उतनी ही वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, और सभी को क्या करता है, 5 की दर से 3 रुपये में, यानी 3 रुपया में 5 वस्तुएं बेच देता है। तो यदि उसको थोक विक्रय में 50 रुपये का क्या हुआ हो, लाभ होता है, तो उसके द्वारा कितनी वस्तुओं को बेचा गया था। तो इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है, वो 3 वस्तुएं यानी 3 आर्टिकल खरीद रहा है, कितने में, 2 रुपये में। इसके बाद क्या करता है वो, और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपये में खरीदता है, और समान वस्तुएं 2 की दर से, यानी 2 आर्टिकल कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपये में खरीदता है। हम ये अलग अलग प्रकार की वस्तु लाए थे। इसका रेट, इन वस्तुओं का रेट कुछ और है, इन वस्तुओं का रेट कुछ और है, और वस्तु भी हमारी समान नहीं है। ये 3 है, ये 2 हैं, तो हमें क्या करना है, वस्तुओं को समान कर लेंगे हम। तो क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे हम 2 का गुणा और नीचे कर देंगे 3 का गुणा। तो कितना हो गया, 6A, इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 रुपये, और इसमें भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6A, और 3 का इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 रुपये। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगी, टोटल, यानी सभी वस्तुएं, टोटल वस्तुएं आ जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी, 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल कितने में खरीद रहा है, 7 रुपये में। ये आ गया आपका क्या, कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसने कहा है कि सभी, ये टोटल हो गए, सभी को 5 की दर से 3 रुपये में बेच देता है। यानी जो 5 आर्टिकल हैं आपके, वो कितने में बेच देता है, 3 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। हम क्या करेंगे, ये आपका SP है, ऊपर CP है, तो हम 12 आर्टिकल, मान लीजिए अपने 12 आर्टिकल 7 रुपये में खरीदे थे, और 5 आर्टिकल कितने में बेच रहा है, 5 आर्टिकल आपका बेच रहा है कितने में, 3 रुपये में। 5 आर्टिकल कितने में बेच रहा है, 3 रुपये में। हम दोनों तरह, दोनों या जितनी वस्तुएं खरीदी थी हम उतनी ही वस्तुएं तो बेचेंगे, तभी तो हम प्रॉफिट निकालेंगे या लॉस निकालेंगे। तो ऊपर हम क्या कर देंगे, 5 का गुणा कर देंगे, और नीचे किसका कर देंगे, 12 का गुणा कर देंगे। अब आप देख लेंगे CP आपका कितना हो गया, 12 पंचे 60A, और इसमें भी कर देंगे 7 पन्ना 35 रुपये, और नीचे SP में आपने 12 का गुणा किया तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, और 12 का इसमें किया तो कितना हो गया, 12 आती 36 रुपये। अब देखिए आप यहाँ से ध्यान से देख लेंगे एक बार, ये SP है आपका। देखिए आपने 60 आर्टिकल कितने में खरीदे थे, 35 रुपये में 60 आर्टिकल खरीदे थे, और 60 आर्टिकल्स या 60 वस्तुएं आपने बेच कितने में दी, 36 में। यानी आपने 60 की दर से 35 रुपये में खरीदी थी, और क्या किया, 60 की दर से 36 रुपये में क्या किया, बेच दिया। तो आपको यहाँ से प्रॉफिट कितने का हो गया,
कितने का हुआ, 35 से 36 हुआ, कितने का हुआ, 1 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसने हमसे क्या परसेंटेज लाभ नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि हमने कितनी वस्तुएं सेल की थी या कितनी वस्तुएं हमने खरीदी थी और कितनी वस्तुएं सेल की थी। उसने यहाँ कहा है आपसे कि 50 रुपये का क्या होता है, लाभ होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे बिल्कुल, देखिए 1 रुपये, जब 1 रुपये का लाभ होगा कितनी वस्तुएं बेचने पर, 60 वस्तुएं बेचने पर, या 60 वस्तुएं खरीदी थी और 60 वस्तुएं आपने बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपये का। अब ये देखिए आप कि 1 रुपये का आपको लाभ हुआ कितनी वस्तुओं पर, 60 आर्टिकल्स पर। लेकिन उसने कहा है कि जो थोक विक्रय में क्या करता है, 50 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन आपको कितने का लाभ होता है, 50 रुपये का लाभ होता है। अब 1 का मान 60 दिया है, 50 का नहीं निकाल पाओगे, 60 गुणे क्या कर दोगे, 50, कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 2 बिंदी, कितना हो गया, ये हो गए आपके 3000 आर्टिकल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ये आ गया आपका आंसर। ऐसे ही हमने कल किया था, वहां पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, फिर इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। पहले आप वस्तु खरीदी आपने, और जितनी समान वस्तुएं मिलाओगे, जब किसी भी वस्तु को मिलाओगे तो समान रेशियो में मिलाओगे। ऐसे थोड़ी ना होगा कि 3 वस्तुएं उसकी मिला ली, 2 वस्तुएं इसकी मिला ली और लाभ निकाल दोगे, नहीं। जब समान क्वांटिटी में मात्रा मिलाओगे तभी उस पर लाभ निकालोगे। इसे आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आप सीपी निकाल लोगे, फिर एसपी निकाल लोगे, और सीपी और एसपी को बराबर करोगे, क्योंकि आप लाभ ऐसे ही तो निकालोगे कि जितनी वस्तुएं खरीदी थी फिर उतनी ही वस्तुओं को बेचोगे, तभी तो उस पर लाभ निकलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, इस पे लगा लेंगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है ये, वेरी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं इसे आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर अनिल और सचिन को समान लाभ प्राप्त होता है। यानी जो अनिल है और सचिन है, दोनों 1800 रुपये में वस्तु को बेचते हैं और दोनों को क्या होता है, समान लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अनिल अपना लाभ किस पर, विक्रय मूल्य पर, जबकि सचिन क्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, जो 20% के बराबर है। उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी प्रॉफिट एंड लॉस की, जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास ली थी, तब मैंने आपसे क्या कहा था कि या तो आप प्रॉफिट या लॉस, दोनों में से किसी को भी आपको निकालना होगा। किस पे निकलता है वो, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है। लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है कि लेकिन अनिल अपना लाभ किस पर निकालता है, विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि सचिन क्रय मूल्य पर निकालता है। तो आप इसे आराम से देखें। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। अब जो समान लाभ होता है वो कितने का होता है, 20% का होता है। कितने का, 20% का। जो समान लाभ होता है आपको कितने का होता है, 20%। 20% क्या होता है, 1/5। यानी ये 1/5 का जो प्रॉफिट होता है आपको, ये किस पर होता है, ये मान लीजिए आपका कौन है, अनिल है। ये पहला कौन है, अनिल है। ये दूसरा व्यक्ति कौन है, सचिन है। तो अनिल क्या करता है, अनिल बेचता है विक्रय मूल्य पर, यानी अनिल किस पर, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका एसपी। और सचिन क्या करता है, ये 1/5 भाग है जो इस पर प्रॉफिट हो रहा है 5/1 का, ये किस पर बेचता है, इसको होता है प्रॉफिट सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर। यही तो लिखा है कि जबकि सचिन को क्रय मूल्य पर और अनिल को विक्रय मूल्य पर क्या होता है, लाभ होता है। अब यहां देखिए, इसे किस पर लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर, अनिल को विक्रय मूल्य पर। नीचे की जो 5 है इसे उसने क्या माना है, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य पर 1 का लाभ होता है। यानी ये 5 जो है ये विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य में जब 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य तो उसका 5 है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 4 होगा, विक्रय मूल्य क्या है, 5 है।
लेकिन नीचे देखेंगे सचिन क्या करता है कि सचिन भी 20% लाभ कमाता है, लेकिन किस पर? क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पर। अगर सचिन कॉस्ट प्राइस पर कमाता है तो इसका कॉस्ट प्राइस तो 5 ही है, लेकिन 5 पर लाभ कितने का हुआ है? 1 का। जब 5 पे 1 का लाभ हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और उसने आपसे क्या कहा? विक्रय मूल्य सचिन और अनिल समान लाभ प्राप्त होता है, लेकिन अनिल विक्रय मूल्य पर जबकि सचिन क्रय मूल्य पर क्या करता है? मूल्य पर ज्ञात करता है। लेकिन दोनों को क्या होता है? जब समान में बेचते हैं तो लाभ बराबर होता है। यहाँ इनके एसपी क्या है? एसपी जो विक्रय मूल्य है, क्या कहते हैं? किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर 1800 में बेच रहा है तो ये विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दोनों का क्या होगा? समान होगा। तो दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर लेंगे हम? समान कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जितने भी बेहतर तरीके से हो सकता है उतनी बेहतर तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझ में आएगा, जरूर आएगा। देखिए 5 का ऊपर की 6 का ऊपर की रो में गुणा कर दिया और 5 का क्या कर दिया? नीचे कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गए? ये आपका अनिल है और ये आपका सचिन है। दोनों के सीपी और एसपी अब यहाँ नीचे लिख लेते हैं। 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 5 25 और 6 पंचे 30। अब यहाँ आप देख लेंगे कि जो आपका ये सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है, ये तो दोनों क्या है? बराबर है। अब दोनों को जब लाभ होगा तो दोनों को बराबर पर ही तो लाभ होगा, तो ये विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। लेकिन यहाँ देखेंगे लाभ कितने का हुआ है? इस पे यहाँ पे 1 का लाभ हुआ है। कितने का? 1 यानी 5 का लाभ हुआ है। इस पे कितने का लाभ हुआ है? 25 से 30 हो गया। कितने का हुआ है? 5 का। और यहाँ कितना हो गया है? 24 से कितना हो गया है? 24 से 30 हो गया है, यानी यहाँ पे कितने का है? 6 का। उसने कहा है उनके लाभ का अंतर ज्ञात करें। इन दोनों के लाभ का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों का लाभ, पहले का लाभ अनिल का लाभ कितना है? अनिल का लाभ है 6 और सचिन का लाभ कितना है? सचिन को लाभ हुआ है, सचिन का ये लाभ है कितने का? 5 का। ये दोनों के बीच जब अंतर देखेंगे आप, अंतर कितने का है? 1 का। अंतर कितने का है? 1 का। लेकिन आपको ये जो एसपी दिया है, जो 30 का मान दिया है, कितना दिया है? 1800 रुपये में बेचता है। कितने में? 1800 रुपये में बेचता है। 30 का मान कितना दिया? 1800 रुपये। आपको निकालना किसका है? 1 का। यही तो अंतर है ना, तो 1 का मान निकाल लोगे। 1800 गुणे 1, यहाँ पे गुणे 1 बटे में 30, ये बिंदी, इससे इसे काट दोगे, तीछी 18, कितना आ गया? 60 रुपये। ये आ गया सचिन और ये आ गया आपका अनिल और सचिन के किसका? प्रॉफिट का अंतर। ये आ गया आपका 60 रुपये। ये कौन सा है? आंसर डी। देखिए अब जितना आप ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया जा रहा है कि आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल दिमाग में रट जाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक बार और देख लें इसको। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, सीधे डायरेक्ट कर देंगे आपके लिए। देखिए अब यहां से पढ़ना है कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में क्या करता है? बेचता है। अनिल और सचिन को समान लाभ प्राप्त होता है। समान लाभ प्राप्त होता है जो कितना है? 20% के बराबर है। 20% क्या होता है आपका? 20% होता है 1/5। तो उसने कहा था कि जो अनिल है, अनिल को 1 यानी 5 पर 1 का लाभ हो रहा था। किस पर? विक्रय मूल्य पर। लेकिन सचिन को हो रहा था 5 पर 1 का लाभ हो रहा था किस पर? क्रय मूल्य पर। जब ये विक्रय मूल्य है तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है और विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब आप यहां देख लेंगे। देखिए मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो क्या बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो क्या होगा? एसपी बड़ा होगा किससे? सीपी से। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था। हर क्लास लिंक है, एक दूसरे से क्या है? लिंक है।
तो जब विक्रय मूल्य 5 है और लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 4 होगा, जाहिर सी बात है। और ये क्रय मूल्य पर है, जब क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 होगा बस। लेकिन उसने क्या कहा है कि विक्रय मूल्य समान वस्तु 1800 में बेच रहा है, तो ये क्या है, दोनों समान है। हमने ये दोनों समान कर लिए, तो इन दोनों के बीच में जो लाभ आया कितने का, नीचे यानी सचिन में आया 5 का, अनिल का आया 6 का, दोनों के लाभ का अंतर 1 का है। लेकिन हमें जो वस्तु कितने में बेच रहे थे, 1800 में, यहाँ कितने में बेच रहे, 30 में। जब 30 का मान 1800 है तो 1 का मान कितना आ गया, 60 रुपये। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको दिया है किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर सलमान और अरमान को समान हानि प्राप्त होती है, लेकिन एक अपनी हानि क्रय मूल्य पर जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करता है, तो 20% जो क्या है 20% के बराबर है उनकी हानि का अंतर ज्ञात करें। इसी तरह से पहला प्रॉफिट पर दिया था, दूसरा आपको लॉस पर दे दिया है। क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग आराम से कर दें और क्लास को शेयर जरूर कर दें। आप लोग शेयर करते हो, कमेंट आते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, तो एक अजीब टाइप की ऊर्जा बढ़ती है। तो उस ऊर्जा को बनाए रखें। आपके लिए नए नए क्वेश्चन बना के लाता हूँ, देखकर कहीं से भी ढूंढ के लाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराता हूँ। तो ये किसके कारण, आपके कमेंट के कारण। जब आप कमेंट करते हैं, जो आपके सकारात्मक कमेंट होते हैं वो हमारे लिए क्या ऊर्जा देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर दें। जिसको अच्छे से समझ में आ गया है वो इसे सॉल्व करें, जिसको नहीं आया है वो फिर से देख ले एक बार और अच्छे से आ जाएगा। देखिए आपसे कहा है किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर सलमान और अरमान को समान हानि प्राप्त होती है। वो हानि क्या है, 20% के बराबर है। 20% क्या होता है, 1/5। तो ये 1/5 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसको, दोनों को। समान ही तो लॉस होता है, ये दोनों को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसने कहा है कि सलमान को यानी एक को हानि, इन दोनों को हो रहा है, एक को हानि किस पर निकालता है, क्रय मूल्य पर। ये हानि किस पर निकालता है, क्रय मूल्य पर। दूसरा किस पे निकालता है, विक्रय मूल्य पर। यहां हमने लिख लिया CP SP। एक हानि निकालता है क्रय मूल्य पर, दूसरा हानि निकालता है विक्रय मूल्य पर। और एक यहाँ पे आप एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि जब आप लॉस परसेंट निकालते थे तो लॉस परसेंट कैसे निकालते थे कि CP में से SP कर देते थे माइनस, तभी तो आता था लॉस। जब CP यानी क्रय मूल्य आपका बड़ा होता था किससे, विक्रय मूल्य से, तब क्या होता था, लॉस होता था। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया है। अब यहां आप देखेंगे कि ये क्रय मूल्य पर निकाल रहा है, यानी क्रय मूल्य तो आपका 5 है, लेकिन इस पर हानि हुई है। ये 5 है तो हानि हुई है। 5 पर जब हानि होगी तो क्या होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। देखिए क्रय मूल्य जब लॉस होगा, क्रय मूल्य बड़ा होगा, विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो ये हानि हो रही है, यानी इसमें से एक की 5 पर एक की हानि, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4। अब ये आपको दिया है विक्रय मूल्य पर। जब यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य 5 है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 6 होगा, तभी तो एक की हानि होगी। क्या होगा, जब विक्रय मूल्य आपका 5 दिया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 6 होगा, तभी तो एक का अंतर आएगा। क्योंकि उसने कहा है कि समान हानि होती है और 20% क्या होता है, 20% की हानि होती है, यानी 1/5। 5 पर 1 की हानि होती है, 5 पर 1 की हानि होती है। जब 5 पर 1 की हानि होती है तो ये आपको क्रय मूल्य क्या करना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या लोगे, 6, और विक्रय मूल्य आपका क्या है, 5। विक्रय मूल्य को कर देंगे आप समान, तो ऊपर कर देंगे 5 का गुणा, नीचे कर देंगे 4 का गुणा। आप लोग आराम से देखते जाएंगे। ऊपर कर देंगे 5 का गुणा, नीचे कर देंगे
4 का गुणा। अब इसका गुणा कर दिया आपने तो आपका क्रय मूल्य क्या आ गया, 5 का इसमें भी कर देंगे, 5 25 और 4 पंचे 20, नीचे भी 4 पंचे 20 और 6 चौको 24। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है, इन दोनों का, यानी हानि का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे अंतर 4 आ रहा है और ऊपर अंतर कितने का आ रहा है, ऊपर 5 का आ रहा है। तो इन दोनों, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि उनकी हानि का अंतर ज्ञात करें, यानी इन दोनों की हानि का अंतर ज्ञात करना है। ऊपर हानि कितने की हो रही है, 5 की, नीचे हानि कितने की हो गई है, 4 की, लेकिन टोटल विक्रय मूल्य कितना दिया है, 20, टोटल दिया है आपको 20, 20 का मान कितना है 2400 और अंतर कितने का है दोनों में, 1 का अंतर है। मान किसका निकालना है, 1 का मान निकाल लोगे, क्या कर दोगे, 2400 बटे 20, बिंदी से बिंदी 2 से इसे काट दोगे, कितना आ जाएगा लाभ का अंतर, कितना आ जाएगा लाभ का अंतर, लाभ का अंतर आ गया आपका 120 रुपये। ये आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 क्या है आंसर। चलिए तो इसे नोट कर लें। बिल्कुल आपको हर क्लास बिल्कुल ऐसे इसी तरीके से पढ़ाई गई है। अगर आप शुरू से पहली क्लास से देखते हैं, किसी भी टॉपिक को देखते हो, चाहे आप परसेंटेज देख रहे हो, चाहे आप एवरेज देखें, चाहे आप आयु से संबंधित प्रश्न देखें, चाहे आप रेशियो देखें, चाहे आप परसेंटेज देखें, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस देखें, किसी भी चैप्टर को देखें शुरू करें तो आप पहली क्लास से जरूर करें, क्योंकि पहली क्लास में निचोड़ होता है और लास्ट की क्लास में निचोड़ होता है। इन दोनों क्लासें आपके लिए बहुत ही मोस्ट होती हैं, तो इन दोनों क्लासों को जरूर देखा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 24वां क्वेश्चन है आपको। अभी तक आपसे पूछा जाता था कि लाभ का अंतर, अब आपको लाभ का अंतर दिया है और विक्रय मूल्य पूछ लिया है। हर तरीके से सवाल करेंगे, क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी, इसकी टेंशन हमें लेनी है। हम कराएंगे आपको हर तरीके के सवाल। देखिए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें जिसे 2 दुकानदार समान मूल्य पर बेचने पर प्रत्येक को 25% का लाभ हो, जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर तथा दूसरा विक्रय मूल्य पर ज्ञात करे। यदि दोनों के लाभ का अंतर 32 रुपये हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए आपको दिया है दोनों का लाभ कितना होता है, 25% का, और 25% क्या होता है भिन्न में 1/4, यानी 1/4 का क्या होता है, 1/4 का प्रॉफिट होता है दोनों को। ये 1/4 का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसने कहा है जबकि एक लाभ को क्रय मूल्य पर, यानी एक लाभ को क्रय मूल्य पर और दूसरा लाभ को विक्रय मूल्य पर निकालता है। अब देखिए ये क्रय मूल्य पर निकालता है, यानी इसका क्रय मूल्य तो 4 ही है और 4 पर क्या हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य 4 से 5 हो रहा है। और ये निकालता है विक्रय मूल्य पर। हमने आपको फिर से बताया था कि अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी में से सीपी माइनस करोगे, तभी तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। जब प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एसपी यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाओगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पे लाभ आएगा। और विक्रय मूल्य आपको दिया है 4, तो क्रय मूल्य कितना होगा 3, क्योंकि लाभ कितने का हो रहा है 1 का। ये क्या है प्रॉफिट, कितने का हो रहा है 1 का, तो क्रय मूल्य क्या होगा 3 होगा, यानी इसका क्रय मूल्य 3 होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा 4 होगा। 3 होगा और इसका क्या होगा 4 होगा। लेकिन विक्रय मूल्य क्या चाहिए हमें, विक्रय मूल्य चाहिए समान, तो विक्रय मूल्य को हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे 4 का गुणा, नीचे कर देंगे 5 का गुणा। तो कितना हो जाएगा, चच्चों को 16, 4 पंचे 20, 5 तिया 15, 4 पंचे 20। अब ये विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया है, समान हो गया है, लेकिन लाभ कितने का हुआ, ये क्रय मूल्य है आपका। अब 15 से 20 हो गया तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, और ये कितना हो गया 16 से कितना हो गया
16 से कितना हो गया 20 हो गया। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हुआ 4 का। और दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना है 5 और -4 कर दोगे तो अंतर कितने का है 1 का। इस 1 का मान आपको दिया है कितना दोनों का अंतर, दोनों यदि दोनों के लाभ का अंतर कितना है 32 रुपये। इन दोनों के लाभ का आपको दिया है 32 रुपये। पूछा क्या है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है 20 का मान निकाल लीजिए। क्या करोगे 32 × 20 बराबर क्या हो जाएगा 640 रुपये। ये आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है डी, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आंसर है। चलिए फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं फिर दोबारा से आपको समझा देता हूँ। देखिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, पहले आपसे अंतर पूछा जा रहा था, अब आपको अंतर दिया है। पहले विक्रय मूल्य दिया जा रहा था, अभी विक्रय मूल्य नहीं दिया है। देखिए पहले आपको ये अंतर नहीं दिया जाता था, यहाँ अंतर पूछ लेता था। अब उसमें विक्रय मूल्य नहीं दिया, अंतर दिया है, हम निकाल लेंगे। तो ये पहले इसका मान दिया रहता था, अब इसका मान दिया है। इनमें से किसी का भी मान दिया हो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं अब निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों ये 25वां क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग आराम से करें। अरविंद लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर जबकि अंशु क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, उनके लाभ का अंतर 160 रुपये है। यदि प्रत्येक को क्रमशः 60% और 50% का लाभ हो और विक्रय मूल्य बराबर हो तो विक्रय मूल्य क्या करना है आपको ज्ञात करना है। आप लोग कर सकते हैं आराम से। अब इससे पहले ही ऐसे ही किया था विक्रय मूल्य ज्ञात करके, थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ेगा। सेम क्वेश्चन थोड़ी ना करा सकता हूँ, थोड़ा चेंज आपको करना पड़ेगा। और आप लोग क्लास को धांसू तरीके से शेयर कर देंगे, बिल्कुल हर तरह शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ऑल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए उसने कहा है कि एक को 60% का प्रॉफिट, ये 60% का प्रॉफिट, और एक को 50% का प्रॉफिट। तो देखिए 60% क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे आप 60% मैंने आपको बताया क्या होता है 3/5, और 50% क्या होता है 1/2। कैसे निकाला 60 के बटे में परसेंट है 100 रख दिया, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, ऐसे ही इसके बटे में 100 रख दिया तो 1/2 आ गया। अब ये निकाला 3/5 और 1/2, ये दोनों का क्या हो रहा है, दोनों को हो रहा है लाभ, दोनों को क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। उसने कहा कि अरविंद लाभ विक्रय मूल्य पर जबकि अंशु क्रय मूल्य पर, यानी ये पहला क्या है, ये पहला निकाल रहा है वो एसपी पर, किस पर सेलिंग प्राइस पर, दूसरा किस पर क्रय मूल्य पर। अब जब प्रॉफिट हो रहा है आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देख लेते हैं। देखिए जब प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी क्या होगा, एसपी बड़ा होगा किससे, सीपी से, बराबर क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये जब एसपी में से सीपी माइनस करोगे तभी तो क्या आएगा प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ पे आपको एसपी दिया है 5 और सीपी आपको निकालना है जिससे अंतर आ जाए आपका कितने का 3 का, तो क्या आएगा 2 आएगा। यानी आपका यहाँ पे सीपी और एसपी, ये आपके लिए सरलता के लिए बता देता हूँ ऐसे कि जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एसपी कितना है 5, सीपी कितना है 2, और ये निकाला आपने क्रय मूल्य पर, किस पर क्रय मूल्य पर, यानी इसका क्रय मूल्य 2 है और प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट 1 का है, प्रॉफिट 1 का है, तो एसपी कितना होगा 3 होगा, यानी इसका विक्रय मूल्य 3 होगा और क्रय मूल्य 2 होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन में आपसे एक बात कही है कि और क्या होता है कि विक्रय मूल्य बराबर हों, यानी दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हों, तो दोनों के विक्रय मूल्य क्या कर देंगे हम बराबर कर देंगे, ऊपर 3 से गुणा नीचे 5 से गुणा। अभी हमने क्या कर दिए बराबर कर दिए, तो इसमें भी 3 से गुणा होगा, इसमें भी 5 से गुणा होगा, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये आ गया आपका। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है विक्रय मूल्य ज्ञात करें,
दोनों के लाभ का अंतर कितना है 160। हम दोनों के लाभ का अंतर देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर कितना है, ये क्रय मूल्य है आपका, सीपी से एसपी कितना हो रहा है 5 का प्रॉफिट हो रहा है। इस पर कितना हो रहा है 6 से क्या हो रहा है 15 हो रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है 9 का लाभ हो रहा है। दोनों का अंतर कितना है, अब यहाँ देखेंगे दोनों का अंतर कितना है 5, 9 में से 5 चला जाएगा, अंतर कितने का है 4 का है। अब यहाँ देखेंगे अब 4 का मान 160 है और विक्रय मूल्य पूछा है यानी 15 का मान पूछा है, सीधे रख देंगे 160 गुणे 15/4। 4 से 6 काट देंगे, चच्चों को 16, 15 चौको 60, कितना आ गया 600 रुपये। ये आ गया आपका एसपी। ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ये है आपका आंसर। तो देखिए अब आपको डिफरेंस जो आपको अलग अलग परसेंट दिए थे इस पे भी स्क्रीनशॉट ले लें एक। देखिए अलग अलग परसेंट दिए थे इस पे भी निकाला, अंतर दिया था उस पे भी निकाला। अब आप क्या क्या निकालना सीख गए हैं, पहले तो आप प्रॉफिट का अंतर निकालना सीख गए हैं। दूसरा आपने क्या निकालना सीखा था, दूसरा सीखा है आपने एसपी विक्रय मूल्य निकालना सीखा है। चलो देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुएं निकालना भी आपने सीख चुके हैं, इसी में लाभ निकालना भी सीखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप लोग, 26वां क्वेश्चन है। यहाँ से पैटर्न आपका चेंज है थोड़ा। एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को कितना 1285 रुपये में खरीदता है। पहली को 12% लाभ पर जबकि दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते हैं जल्दी से आंसर दे दें, ठीक है। बहुत से लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं, आप लोगों ने ट्रिक से किया होगा, x + y वाला ही ट्रिक लगा के किया होगा आपने। ये +- x + -y + -x y × 100 इससे किया होगा, आ गया होगा। पहले क्या होता है 12% का लाभ तो प्लस, -12% का हानि, फिर माइनस, यहाँ पे क्या करोगे +12 × -12 माइनस है तो ये माइनस हटा दोगे, माइनस कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, बटे में कर दोगे क्या 100। 12 से 12 कट गया, माइनस का कितना आ गया 12 12 144.14% का क्या हो गया आपको माइनस में है सो लॉस। लेकिन ये हो जाएगा आपका आंसर क्या गलत, ये नहीं आएगा। देखिए कैसे नहीं आएगा वो भी देख लेते हैं। उसने कहा है कि पहले यानी क्रय मूल्य क्या है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं प्रत्येक को 1200 में, यानी सीपी तो आपका क्या है बराबर है, यानी प्रत्येक वस्तु को 1285 में खरीदता है। लेकिन पहले को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर। अब देखेंगे सीपी और एसपी, क्रय मूल्य क्या होता है 100 से 12% का लाभ कितना हो जाएगा 112। इसके बाद क्रय मूल्य क्या है 100 के बाद 12 की हानि, 100 पर 12 की हानि, 100 पर 12 की हानि यानी कितनी हो जाएगा 88। दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो गया क्रय मूल्य आपका टोटल कितना हो गया 200, इसको भी आपने जोड़ दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 200। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सीपी और एसपी, मैंने क्या बताया था पहली क्लास में आपको कि सीपी या एसपी बराबर सीपी हो तो क्या होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस। ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका आंसर है, क्योंकि सीपी बराबर है और क्वालिटी नहीं दी है। सीपी बराबर है दोनों का, यानी खरीदा दोनों में बराबर रुपए में है। एक ने बेचा किसमें 12% प्रॉफिट पर, एक ने बेचा 12% लॉस पर, और कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि पूछा है। 12 इसने प्लस में बेचा, 12 इसने माइनस में बेचा। आपने ये सूत्र लगा दिया होगा, जल्दबाजी में क्या हो जाता है
गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना है। इसका आंसर होगा नो प्रॉफिट और नो लॉस, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर होता तो आप ट्रिक लगाते। तो ऐसे हो जाते हैं कुछ सवाल गलत। और आप घर पे आते हैं, आपने कहा अरे पेपर तो बहुत मस्त गया, और वहाँ से आता है रिजल्ट तो नंबर आते हैं कम। फिर आप देखते हैं कि आपने क्या की है, गलती की है। फिर उस गलती पर आपको चिंतन करना पड़ता है और आप चले जाते हैं डिप्रेशन में, क्योंकि वैकेंसी एक बार निकलती है, बार बार वैकेंसी थोड़ी ना आती है। 5 साल में पंचवर्षीय योजना बना देते हैं। एक पंचवर्षीय में वैकेंसी आती है, दूसरी पंचवर्षीय में उसकी ज्वाइनिंग होती है, यानी 10 साल चाहिए आपको। 2-3 साल तैयारी के लिए चाहिए और 10 साल नौकरी के लिए चाहिए। तो 13 साल में आपकी क्या लगेगी, जॉब लगेगी। और उसी में आप गलतियां कर देते हो तो फिर 10 साल और टालना पड़ेगा। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है। बिल्कुल पेशेंस के साथ पेपर देना है और ध्यान रखना है कि कहाँ ट्रिक यूज होगी, कहाँ ट्रिक यूज नहीं होगी। चलिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अभी आपने उस पहले वाले क्वेश्चन में ट्रिक लगा दी थी, जिससे क्या हो गया था, गलत हो गया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि देखिए ट्रिक कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। तो ये वाला आप लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ट्रिक कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी है। देखिए गलत दिशा से आप अगर जाओगे तो आप ही को दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो रास्ता क्या करना है कि रास्ता आपको सही चुनना है। सही रास्ते पे चलोगे तो दिक्कतें कम आएंगी, और गलत रास्ते से होकर जाओगे तो दिक्कतें आपको ज़्यादा आने वाली हैं। तो क्यों ना हम पहले सही रास्ता सही चुने और सही दिशा में जाएं, हैं। ऐसा होता है ना कि पहले आपने दिशा जाना है आपको उत्तर में और आप जा रहे हैं दक्षिण में, ठीक है ना। तो आपको डबल दिक्कत होने वाली है। फिर आप उत्तर में जा रहे, उत्तर में जाना है और दक्षिण में जा रहे हो तो डबल दिक्कत आएगी। पहले आप जहाँ से गए थे वहाँ आओगे, फिर आप ऊपर जाओगे। तो देखिए 27वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतने रुपए में क्या करता है, बेचता है। यहाँ पे खरीदता नहीं है, बेचता है। 9,285 रुपये में बेचता है, पहले को 20% लाभ पर जबकि दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। कुल बिक्री पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए आपको दिया है 20%। 20% क्या होता है, 20% आपको बता चुका हूँ, 1/5 होता है। ये आपका CP है, ये आपका SP है। अब प्रत्येक को क्या करता है, वो 20% के लाभ पर बेचता है। एक को 20% के लाभ पर बेचता है और एक को 20% की हानि पर बेचता है। तो 20% क्या होता है आपका, 20% होता है आपका 1/5, यानी 5 पर 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1/5, 5 पर 1 पर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, 6। और 20% का क्या हो रहा है, फिर उसको लॉस हो रहा है, यानी 5 पर 1 की क्या हो रही है, कमी। 5 पर 1 की क्या हो रही है, कमी, यानी CP से क्या हो रहा है, 4, यानी 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। उसने कहा एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु को कितने में, 9,285 में क्या करता है, बेचता है। तो ये क्या होगा, ये दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 का ऊपर और 3 का नीचे गुणा कर देंगे, यानी इसको क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 2 का इसमें दिया कितना हो गया, 10, 6 दूनी 12, 3 5 15, 3 चौको 12। तो ये आपका जो SP है ये क्या हो गया, बराबर हो गया। उसने कहा ही है कि प्रत्येक को 9,285 में क्या करता है, खरीदता है। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर। अब दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 25 और यहाँ पे क्या हो गया आपका 24। तो क्या हो रहा है, CP यानी 25 से 24 हो रहा है। कितने की कमी हो रही, 1 की कमी हो रही, किस पर, 25 पर। गुणा किसका कर दोगे, 100। कितना आ जाएगा, 25 चौको 100। 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब वो आपकी जो ट्रिक लगाई थी, वो ट्रिक देखिए क्या थी आपकी। सूत्र से करते थे आप +-x +-y +-x
इंटू बाई बटे 100। इससे करते थे आप। पहले क्या हो रहा है, 20% का लाभ सो प्लस में आ जाएगा, फिर 20% की हानि सो माइनस में आ जाएगा, और फिर क्या होता है यहाँ पे, तो माइनस का लाभ माइनस का आएगा ना, यहाँ पे ये हानि हो तो माइनस की आएगी। 20 गुणे 20 कर देते हो, बटे में कर देते हो 100। बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 20 से 20 कट गया, क्या हो गया, 2 दूनी 4, किसका है, माइनस का, क्या हुआ, 4% का लॉस हुआ। यहाँ पे ट्रिक आपकी लगी। तो ध्यान रखना है क्या बराबर था, पहले वाले में क्या बराबर था, पहले वाले में SP बराबर था, पहले वाले में क्या था, CP पहले वाले में क्रय मूल्य था बराबर, और इसमें आपका क्या है, विक्रय मूल्य। तो जहां विक्रय मूल्य बराबर हो वहां ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि खरीद रहा था, यहाँ तो उसने बेचा समान में है, लेकिन खरीदे कितने में था ये हमें पता नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि कहाँ आप ट्रिक लगाओगे और कहाँ ट्रिक नहीं लगाओगे।